हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीटी जी के कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा फिल्म जगत। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो कौन सा टॉपिक रहेगा? तो फिल्म जगत। ठीक है, तो फिल्म से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई जाएगी उससे नोट डाउन जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कि प्रथम भारतीय फिल्म, ठीक है, प्रथम भारतीय फिल्म जो कि मूक फिल्म, ठीक है, मूक फिल्म की बात अगर हम बात करें तो वो कब बना था? तो 1913 में बना, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय फिल्म, ठीक है, प्रथम भारतीय फिल्म जो मूक फिल्म था, क्या था? मूक फिल्म था। तो कब बना था? तो 1913 ईस्वी में बना था। अगर उसकी नाम पूछा जाएगा तो आपको नाम क्या याद रखना है? राजा हरिश्चंद्र नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि प्रथम भारतीय बोलती फिल्म, यानी कि जो बोलती फिल्म यानी कि जिसमें आवाज़ वगैरह थी वो कौन सी फिल्म थी? तो वो थी आलम आरा। ठीक है, जो आलम आरा उसका नाम था। क्या नाम था? आलम आरा उसका नाम था। 1931 में बनी थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आलम आरा थी मूवी वो कब बनी थी? तो 1931 ईस्वी में बनी थी। जिस अगर उसके अभिनेता की बात करें, ठीक है, अभिनेत्री यानी कि उसकी उसमें जो हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी, वो कौन थी? तो एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें एक्ट्रेस थी जुबेदा बेगम। ठीक है, कौन थी? जुबेदा बेगम उसमें एक्ट्रेस थी। तथा निर्माता की अगर हम बात करें तो उसमें निर्माता कौन थे? तो आदिरसिर ईरानी थे। कौन थे? आदिरसिर ईरानी। तो ये कौन था? पहला फिल्म आलम आरा। ठीक है, आलम आरा यहाँ पे याद रखिएगा कि आलम आरा कौन सा मूवी था? तो पहली भारत की बोलती फिल्म थी। ठीक है, बोलती यानी कि उसमें आवाज़ था। ठीक है, आलम आरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन, ठीक है, भारत में पहली बार यहाँ पे दिया गया फिल्म का प्रदर्शन। फिल्म के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो 7 जुलाई, कब दिया गया? 7 जुलाई, 7 जुलाई 1896 ईस्वी में वॉटसन होटल मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जो वॉटसन होटल है मुंबई में स्थित, वहीं पे हुआ था। ठीक है, वॉटसन होटल जो कि कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। वहीं पे भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी में वॉटसन होटल में किया गया था, जो कि मुंबई में स्थित है। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म, ठीक है, भारत में पहली अगर अंग्रेजी फिल्म की बात करें तो वो कौन सी मूवी थी? तो नूरजहां। कौन सी मूवी थी? नूरजहां। ठीक है, उसका नाम क्या था? नूरजहां था। तो भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म के बारे में पूछा जाएगा तो आपको कौन सा नाम याद रखना है? नूरजहां आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता, अगर हम बात करें प्रथम भारतीय फिल्म निर्माती, ठीक है, फिल्म निर्माती की अगर बात करें तो वो महिला कौन थी? तो महिला फातिमा बेगम, जो कि बुलबुले पाकिस्तान 1926 थी। कौन थी? बुलबुले पाकिस्तान 1926 थी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम भारतीय फिल्म निर्माती कौन थी? महिला। ठीक है, तो महिला फातिमा बेगम। ठीक है, महिला फातिमा बेगम कौन सा? बुलबुले पाकिस्तान 1926 थी। कौन सी? बुलबुले पाकिस्तान 1926। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म तुकाराम तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म कपाल कुंडली थी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें स्वर्ण जयंती के बारे में, ठीक है, जो स्वर्ण जयंती के बारे में बात करें तो स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? तुकाराम थी। तथा अगर हम बात करें रजत जयंती के बारे में, ठीक है, रजत जयंती के बारे में, तो रजत जयंती मनाने वाली फिल्म की अगर हम बात करें तो वो थी कपाल कुंडला। कौन थी? कपाल कुंडला थी। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्म कौन थी? तुकाराम थी। और वहीं पे अगर रजत जयंती की हम बात करेंगे तो वो था कपाल कुंडला। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि पहली सिनेमा स्कोप फिल्म, ठीक है, सिनेमा स्कोप फिल्म की अगर हम बात करें तो वो 1959 ईस्वी में बनी गुरुदत्त की कागज़ के फूल थी। ठीक है, 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज़ के फूल थी। क्या नाम था? गुरुदत्त की कागज़ की फूल थी। तो ये पहली सिनेमा स्कोप फिल्म थी जो कि 1959, कब बनी थी? 1959 में बनी थी। अगला यहाँ पे दिया गया है कि 70 mm में बनी, ठीक है, 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले थी। कौन सी थी? 70 mm की अगर हम बात करें तो ये 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले फिल्म थी। ठीक है, शोले फिल्म आपने देखा ही होगा। आई होप नहीं देखे होंगे तो फिर तो किसी काम के नहीं है। शोले फिल्म बहुत फेमस था और एक एक बंदे को मतलब देखे होंगे, जो भी मतलब पुराना फिल्म देखा होगा उसको पता ही होगा। पुराने फिल्म का अलग ही मज़ा था। ठीक है, नए फिल्म का भी है लेकिन पुराने फिल्म का भी अलग स्वैग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म
तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि विदेश में प्रशिक्षित, जो जिनको विदेश में ट्रेनिंग मिला था, ठीक है, विदेश यानी कि दूसरे देश में जाके उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, तो विदेश में प्रशिक्षित, अगर प्रशिक्षित हम बात करें, विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म टेक्नीशियन, ठीक है, जो मूवी फिल्म टेक्नीशियन से तकनीशियन, तो वो कौन थे? दादा साहब फाल्के। ठीक है, इस वजह से उनके नाम पे क्या किया जाता है? पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्योंकि ये बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे और ये फिल्म टेक्नीशियन थे जो कि विदेश में जाके प्रशिक्षण लिए हुए थे। अगला यहाँ पे दिया गया है, अगर पॉइंट की बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के। ठीक है, क्या नाम दिया गया? श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, जो दादा साहेब फाल्के भी उनको बोला जाता है, को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो इनको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन से नाम से जानते हैं? तो भारतीय सिनेमा का जनक। ठीक है, भारतीय सिनेमा का जनक। तो दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम था श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिनको हम लोग शॉर्ट में दादा साहब फाल्के भी बोलते हैं। इनको भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि 1922 में पहली बार मनोरंजन जन कर बंगाल सरकार ने लगाया, जो कि 12%, 12.5% था। तो भारत में पहली बार अगर मनोरंजन कर की बात करें, इंटरटेनमेंट जो टैक्स है वो कहाँ पे लगाया गया था? किसके द्वारा लगाया गया था? तो बंगाल सरकार ने लगाया था। किसने लगाया था? बंगाल सरकार ने लगाया था, जो कितना था? 12.5% था। कितना था? 12.5%। अगला दिया गया प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। क्या दिया गया? प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की बात करें तो वो था 24 जनवरी 1952। 24 जनवरी 1952 में कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की बात करें तो 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया? तो दिया गया कि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे थे, 1992 में थे। ठीक है, कौन थे? तो सत्यजीत रे। ठीक है, जो सत्यजीत रे थे वो फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। अगला दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म की अगर हम बात करें, कौन से पुरस्कार से सम्मानित? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उससे अगर हम सम्मानित बात करें, पहली हिंदी फिल्म की बात करें तो वो थी मिर्जा गालिब, जो कि 1954 में थी। ठीक है, कब? तो मिर्जा गालिब 1954 थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उससे सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी। अगला दिया गया है कि गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। ठीक है, एक गीतकार थे जिनका नाम, ठीक है, एक गीतकार थे जिनका नाम प्रदीप था, और उनके हम वास्तविक नाम की बात करें तो उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। क्या नाम था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। ठीक है, ये सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें फिल्मी दुनिया से क्या करना है। फिल्मी दुनिया से करना कुछ नहीं, लेकिन इसमें पुरस्कार वगैरह दिया जाता है। ये सब बेसिक चीज़ है, स्टैटिक जीके है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए सब कुछ आपको सब चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक की अगर हम बात करें, ठीक है, फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का बात करें का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो फिरोज शाह मिस्त्री थे उन्हें सबसे पहले फिल्म निर्देशक का गौरव प्राप्त हुआ, यानी कि ये सबसे पहले फिल्म में संगीत निर्देशक के काम किए। कौन? तो फिरोज शाह मिस्त्री। अगला दिया गया कि राज्यसभा, क्या दिया गया कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री की बात करें तो वो कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। ठीक है, कौन थी? नरगिस दत्त थी, जिनका वास्तविक नाम फातिमा ए रशीदा था। अगर इनके वास्तविक नाम भी पूछा जा सकता है तो फातिमा ए रशीदा थी, जो कि राज्यसभा की सदस्य बनी। तो ये पहली, ठीक है, फिल्म जगत की ये पहली अभिनेत्री थी जो कि जिनका नाम नरगिस दत्त था, वास्तविक नाम फातिमा या रशीदा था, जिन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। अगला यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया? तो पॉइंट दिया गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अगर इस पुरस्कार की हम बात करें तो इसका शुरुआत कब किया गया था? तो इस पुरस्कार का शुरुआत 1969 से किया गया था। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कब से दिया जाता है? 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, अगर प्रथम महिला की बात करें जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था तो वो थी देविका रानी रोरिक। ठीक है, कौन थी? देविका रानी रोरिक थी, जिन्हें 1969 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्रथम महिला यही थी। ठीक है, प्रथम ये महिला थी, प्रथम महिला थी देविका रानी रोरिक, जिन्हें 1969 में क्या किया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तथा प्रथम गीतकार की हम बात करें, ठीक है, प्रथम गीतकार की बात करें, प्रथम गीतकार तो वो कौन थे? तो वो थे मजरू
सुल्तानपुरी थे, ठीक है, मजरूह सुल्तानपुरी थे जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, अगर फिल्म जगत के सबसे सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो वो कौन सा है, तो वो है ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर है, ठीक है, कौन सा है, ऑस्कर है। आपको याद रखना है कि जो फिल्मी जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा, सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो ऑस्कर अवार्ड है, जो कि अगर इसके शुरुआत की हम बात करें तो 1929 में इसको शुरुआत किया गया था, ठीक है, 1929 से ऑस्कर पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि फिल्म जगत की अगर हम बात करें तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला पॉइंट दिया गया कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की अगर हम बात करें, प्रथम भारतीय महिला की हम बात करें, प्रथम भारतीय महिला तो वो कौन थी, तो वो थी भानु अथैया, ठीक है, भानु अथैया, जो कौन से फिल्म के लिए उनको दिया गया था, तो जो फिल्म गांधी बना था उसके लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रथम भारतीय महिला थी भानु अथैया जिन्हें फिल्म गांधी के लिए पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार। चलिए और भी 2-3 पॉइंट रह गए हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि सबसे ज़्यादा यानी कि 11 ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर पुरस्कार की बात करें अभी तक के डेट में तो सबसे ज़्यादा जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किस मूवी को मिला था, तो वो था टाइटैनिक, ठीक है, टाइटैनिक मूवी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कभी टाइम निकाल के देखिएगा तो क्योंकि ये ऑस्कर पुरस्कार मूवी है जिसको 11 ऑस्कर अभी तक मिला हुआ है, तो फिल्म को प्राप्त हुआ था कि उस फिल्म को, तो टाइटैनिक फिल्म को 11 ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगला है टीवी धारावाहिक भारत एक खोज, एक टीवी धारावाहिक की बात हो रहा है जिसका नाम है भारत एक खोज के निर्देशक की अगर हम बात करें तो इसके निर्देशक कौन थे, श्याम बेनेगल, ठीक है, श्याम बेनेगल। तो भारत एक खोज बहुत पहले के ज़माने का फेमस टीवी धारावाहिक है जिसका नाम है भारत एक खोज। इसके निर्देशक के बारे में पूछ लिया जाता है बार बार, तो नाम याद रखिएगा, श्याम बेनेगल थे। कौन थे, श्याम बेनेगल। अगला पूछा जा रहा है कि भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार यहाँ पे डेट दिया गया है 1992 में विजेता फिल्म गांधी थी जिसके निर्देशक, अगर उसके निर्देशक के बारे में आपको याद रखना है कि उसके निर्देशक कौन थे, तो उसके निर्देशक यानी कि उसके डायरेक्टर थे रिचर्ड एटनबरो, ठीक है, रिचर्ड एटनबरो थे, तथा गांधी की भूमिका, अगर उसकी भूमिका की बात करें जो महात्मा गांधी की भूमिका निभाए थे तो वो थे बेन किंग्सले। किसने निभाया था, बेन किंग्सले थे, उन्होंने गांधी की भूमिका निभाई थी, यानी कि गांधी जी का रोल कौन किए थे, तो वो थे बेन किंग्सले। और उस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो रिचर्ड एटनबरो थे, जो कि भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कारित मूवी थी, ठीक है, 1982 में। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।